ए छुइया, क्यों चिल्ला रही है? उस मिरर में भूत है। मैं भी तो देखूं कहाँ है तेरा भूत। बच्चे मन के सच्चे, लेकिन फिर से तूने भूत भूत किया ना तो तुझे काट काट करके कच्चा खा जाऊंगा, समझी? ये तो ऐसे भाग रही है जैसे इसने यहाँ पे सच में कोई भूत देख लिया। बस एक बार मुझे मेरा कुंडल वापस मिल जाए, फिर संसार के सारे मनुष्य इसी तरह डरेंगे मुझसे। ये मुझे इसने कब बनाया और कैसे? नहीं, इसे इस घर से निकालने का ऐसा मौका नहीं छोड़ सकती मैं आज। जाओ और अशुद्ध कर दो इस भोजन को। कुंडल ढूंढने का समय बीता जा रहा है, पर इस ब्राह्मण भोज को अधूरा छोड़कर भी नहीं जा सकते हम। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मुझे दिव्या को बताना ही होगा कि वो यहाँ किसी पर भी विश्वास ना करे। ये तो मेरे कुंडल की शक्ति है। इसका अर्थ है मेरा कुंडल मेरे आसपास ही है। लगता है इसी कक्ष में उस योगी ने मेरा मायावी कुंडल छुपा के रखा है। सब माया है। योगी जी, आप हमारे घर पधारे, अपना आशीर्वाद दिया, हम धन्य हो गए। हमारी तरफ से ये उपहार स्वीकार करें। बेटा, आशीर्वाद लो। सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह आप दोनों सदैव एक दूसरे के पूरक बने रहे। बेटी, मैंने आपको श्री महाकाल का जो आशीर्वाद दिया है उसे सदैव अपने साथ रखना।
उसे कभी अपने आप से दूर नहीं करना। आशा करता हूं कि दिव्या शीघ्र अतिशीघ्र वो बेलपत्र पढ़ ले। लगता है इस कक्ष में कोई भी काली शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती ऐसा, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अब दुनिया की सबसे पवित्र शक्ति स्वर्ण मोहिनी दिव्या मेरे पास है। अब मुझे बस उसे इस कक्ष का पता बताना पड़ेगा और फिर वो स्वर्ण मोहिनी स्वयं मेरा कुंडल वापस लेके आएगी। हाँ पापा। दिव्या, मुझे उस दिव्य कुंडल का पता मिल गया है। मैंने उस योगी के ग्रंथों का अध्ययन करके ये पता लगाया है कि उनके घर के उत्तर पूर्व की तरफ एक कमरा है। तुम जल्दी वहां जाओ, उसके कमरे में कुंडल है। जल्दी करो बेटा, समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास। हाँ पापा, अभी पहुंचते वहां। हमें हर हाल में उस कुंडल तक पहुंचना ही होगा। उत्तर पूर्व की तरफ एक कमरा है। पापा ने तो इसी कमरे के बारे में बताया था, पर यहाँ ये अभिमंत्रित ताला लगा हुआ है, अंदर कैसे जाए? बिटिया, अगर तू अपनों को मरने से बचाना चाहती है और अपने अंदर की काली शक्तियों को दूर करना है तो तुझे इस कक्ष में प्रवेश करना ही होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इस ताले को खोलना ही होगा, पर कैसे? ये तो अपने आप खुल गया। आखिर यहाँ कहाँ होगा वो पवित्र कुंडल?
होने वाली है मेरी परसों की प्रतीक्षा। अब फिर से मुझे मेरी संपूर्ण शक्ति मिलने वाली है, क्योंकि शीघ्र ही मुझे मेरा मायावी कुंडल वापस मिलने वाला है। सब माया है। क्यों अचानक उस तस्वीर के अंदर कैसे आ गए? ये तो वही जगह है जहाँ हमने नेत्रा चाची और उनके जैसे बाकी स्त्रियों को देखा था, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर हमने उन्हें क्यों देखा था? कोई है? क्या बात है स्वर्ण मोहिनी? क्या कारण है आपके इन आंसुओं का? स्वर्ण मोहिनी, जानते भी हो इसका मतलब क्या होता है? स्वर्ण मोहिनी मतलब इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति। स्वर्ण मोहिनी मतलब जो मैं चाहूं वो कर सकती हूँ। पर प्रेम पे मेरा चाह तो क्यों नहीं चल रहा है? कैसी स्वर्ण मोहिनी हूं मैं? आखिर ऐसा क्या है उस प्रेम में जो आपको मेरा प्यार नहीं दिखाई देता स्वर्ण मोहिनी? तुम भी तो मुझे पसंद करते हो ना शिकारा? बोलो ना, क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में? क्या है मेरी सबसे बड़ी विशेषता? ये आप क्या कह रही हैं स्वर्ण मोहिनी? स्वर्ण मोहिनी से कुछ नहीं छुपता शिकारा। बोलो, क्यों पसंद करते हो मुझे? बोलो, क्यों माँ से बंधे हुए होने के बावजूद भी
तुम मेरी आज्ञा सबसे ऊपर रखते हो। आप रानी कर्ण मोहिनी से अलग थोड़ी ना है छोटी रानी, पर आप स्वर्ण मोहिनी है, इसलिए मुझे आप में भविष्य दिखता है। आने वाले दिनों में आप ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होंगी रानी स्वर्ण मोहिनी। एक बार फिर से बोलो शिकारा। आने वाले दिनों में आप ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होंगी रानी स्वर्ण मोहिनी। प्रेम तो एक साधारण मनुष्य है, इसीलिए उसे आपकी विशेषताएं नहीं दिखती, पर मुझे आपकी हर बात बहुत पसंद है, विशेषकर से आपका नृत्य, आपकी पायल की झंकार। सच कहूं तो जब आप नृत्य करती हैं तो आपकी सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती है, और उस समय मैं पूरी तरह से आपके मोहपाश में बंध जाता हूं। आज तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया शिकारा। अब प्रेम को मेरा शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें मेरा नृत्य पसंद है ना शिकारा? तो अब वही नृत्य प्रेम पे भी चलाएगा तपस्या का जादू। काश आप मेरे हृदय की धड़कनों को सुन पाती रानी स्वर्ण मोहिनी। काश कि आप समझ पाती कि यह शिकारा आपसे कितना प्रेम करता है। ये तो वही पवित्र कुंडल है। आखिरकार हम उस कुंडल तक पहुंच ही गए। तुम जल्दी वहां जाओ, उसके कमरे में कुंडल है। जल्दी करो बेटा, समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास। हमारे पास आज दोपहर तक का ही समय है। वो कुंडल हमें पापा को देना ही होगा। दिव्या! ये कैसा एहसास था? कहीं दिव्या किसी खतरे में तो नहीं? मुझे देखना होगा। वैसे वो बहुत परेशान रहती है आजकल। दिव्या, क्या ये तुम हो? तपस्या, तुम? क्या है ये सब? एक जवान लड़का एक खूबसूरत लड़की से ये सवाल करेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। तपस्या, अब ये कौन सा तुम्हारा नया नाटक है? नाटक नहीं, बस तुम्हें एहसास दिला रहे हो कि मुझे ठुकरा कर तुम क्या खो रहे हो।
नशीली तू भी आकर ले नशा, दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की ये बरसात नशीली, तू भी आकर ले नशा। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान, चाची जी आप हाउ कोनो दिक्कत है का? वो प्रेम प्रेम कहाँ गया? तुमरी नौटंकी देखकर चलो गए। तन्नी क्लास शर्म है कि नहीं तुमका? हाँ, शादीशुदा मर्द के कमरे में कोई ऐसे फूवड़ कपड़े पहन के आवते हो? अरे ये सब कहाँ नौटंकी होते है इस घर में? हाँ, कहाँ चल रही है ये सब? हाँ, ये गुलाब पत्ती बहुत हुआ, आज तेरी चिता यहीं जलेगी। प्रेम के चक्कर में अपनी पोटली भी भुलाई मैं। बस एक प्रहर, बस एक और प्रहर बाकी है मेरे पास। मेरा कुंडल तो वो दिव्या ले आएगी, पर मेरा एक शेष काम करना होगा तुझे। कौन सा कार्य रानी कर्णमोहिनी? बलिदान। महासुर को वचन दिया था मैंने कि उस पंडित के वंशज प्रेम का बलिदान दूंगी मैं। इसीलिए बुलाया है तुझे मैंने यहाँ। तू जा और उस प्रेम को मायावन तक लेकर आ। जो आज्ञा रानी कर्णमोहिनी। जिन पुजारियों ने मुझे सदा रोकने का प्रयास किया, आज उन्हीं के वंशज का रक्त चढ़ेगा महासुर को।